शिव शंकर की महिमा अपरंपार, जो भजे मन से हो बेबेरा पार। सोमवार तु व्रत जो नर नारी धजे, मनोवांछित फल सहज हो पाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रही। प्रिय श्रोताओं, आज सोमवार का दिन भगवान शिव की समर्पित है। इस दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं। मानता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों को मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आइए भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हैं। किसी नगर में एक धनीवान साहूकार रहा करते थे। उनके घर में धन का कोई कमी नहीं था। उनके केवल एक ही दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं थे। वह दिन रात चिंता में रहा करते थे। वह पुत्र के पाने की कामना से प्रत्येक सोमवार का भगवान शिव की व्रत किया करते थे तथा संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की सामने दीपक जलाया करता था। उनके इस भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका आनंद भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजा करता है, श्रद्धा पूर्वक रहता है और करता है। उनकी इच्छा जो भी हो आपकी पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती की इस बात को सुनकर शिव जी ने कहे, हे पार्वती, इस संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में जो मनुष्य, जो व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही फल भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यधिक आग्रह के साथ कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका आनंद भक्त है और यदि इसे कोई दुख हो तो वह दुख आपको आवश्यक ही दूर करनी चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहकर उनके दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा न करेंगे तो कोई मनुष्य आपकी सेवा, पूजा, व्रत क्यों करेगा। यह पार्वती की ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहे, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह रात दिन दुखी रहा करता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, पर इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष ही तक रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके आगे के लिए अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सारा बात वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसे न तो कोई प्रसन्नता हुई न कोई दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिव की व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक अत्यधिक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में खूब खुशी मनाई गई। साहूकार ने निर्धन तथा ब्राह्मणों को धन, वस्त्र और अन्य खूब दान किए। उन्होंने किसी को पुत्र की आयु का भेद भी नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गए, उन बालक के माता ने साहूकार से बालक के विवाह इत्यादि के लिए आग्रह किए, लेकिन साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे पढ़ने के लिए काशीपुर भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अथवा बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहे, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशीपुर ले जाओ और रास्ते में जो भी स्थान पर रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद आगे जाना। वे दोनों मामा भांजा यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रतापनगर का शहर पड़ा। उस शहर में राजा की पुत्री का विवाह था, इसलिए शहर के अच्छी तरह से सजाया गया था। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमारी से विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह लड़का एक आंख से कलाह था। उनका पिता इस बात पर बहुत चिंतित थे कि कहीं वर को देखकर अन्य कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दें।
इसलिए साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखकर उन्होंने मन में विचार किए कि क्यों ना दरवाजे के सामने इसी लड़का को बर के बनाकर सजाकर ले जाया जाए। ऐसा विचार करने पर पिता ने उस लड़के और उनके मामा से बातचीत किए। मामा भांजा तैयार हो गए। फिर उस लड़के को दूल्हे के कपड़ा पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गया और सारा कार्य संपन्न पूरी तरह से हो गया। फिर वर के पिता ने सोचे कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए। तो ऐसा सोचकर उन्होंने लड़के और उनके मामा से कहे, यदि आप फेरे और कन्यादान का काम भी पूरा करा दिया जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिए और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दी, तुम्हारी विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस लड़के के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कना है। मैं काशीपुर पढ़ने जा रही हूँ। लड़के के जाने के बाद उन राजकुमारी ने अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उन्होंने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दी और कही, यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा विवाह और दूसरे के साथ हुआ है। मेरा पति तो काशीपुर पढ़ने गए हैं। राजकुमारी ने अपने माता पिता से अपनी पुत्री को विदा नहीं किए और बारात खाली हाथ लौट गए। उधर साहूकार के लड़का और मामा काशीपुर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिए। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उनकी मृत्यु का दिन सामने आ गया। लड़के के मामा ने इस बारे में कुछ भी उनको पता नहीं था। उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किए थे कि लड़के ने अपने मामा से कहे, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का ने अंदर जाकर लेट गया। थोड़ी ही देर में उनका प्राण निकल गया। यज्ञ के बीच उनके मामा ने आकर देखा कि वह तो मृत अवस्था में पड़े थे, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा तो फिर डर है। किसी से कुछ भी नहीं कहे और संयम रखते हुए फिर यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर चल जाने के बाद उन्हें रोना पीटना आरंभ किए। संयोग से उसी समय शिव और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से कहे, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, उनको कष्ट को दूर कर देना चाहिए। जब माता पार्वती ने उनको सामने आकर देखा तो वह लड़का मृत अवस्था में था। पार्वती जी बोली, प्रभु यह तो ज्वालापुर के साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। भोले बाबा ने बोले, हे पार्वती इसकी आयु इतना ही तक थी, आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया है। तब माता पार्वती ने कहे, हे प्रभु आप इस बालक को आयु बढ़ा दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने उनके जीवन दान दिए और माता पार्वती के और शिव जी की कृपा से उस लड़का फिर ओम नमः शिवाय कहते हुए उठकर बैठ गए। जब भगवान शिव और माता पार्वती वहां से कैलाश पर्वत पर चले गए तब वह लड़का और उनकी मामा इसी प्रकार यज्ञ करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में फिर प्रतापनगर पहुंच गए और वहां पर रुककर उन्होंने यज्ञ का आरंभ कर दिया। जब वह राजा उधर से गुजर रहे थे तो उस लड़के को तुरंत पहचान लिए और अपने महल में ले जाकर उन्हें
दोनों मामा भंजा को बहुत आदर सत्कार किए। साथ ही बहुत सी धन आभूषण और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ उस लड़के को विदा कर दिए। जब वे अपने शहर के निकट पहुँचे तो उनके मामा ने कहे कि पहले तो तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुँचा तो साहूकार और उनकी पत्नी घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हमें नीचे आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उनके मामा आकर बताए कि आपका पुत्र सकुशल वापस आ गया, तो उनका कुछ विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहे कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आ रहा है। तो सेठ अपनी पत्नी और संग संबंधित के साथ नगर द्वार तक आए और आनंद के साथ उनका स्वागत कर अपने घर ले गए। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर तथा माता पार्वती की पूजा करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उनके सारे दुख दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामना भगवान शिव और माता पार्वती पूर्ण करते हैं। प्रेम से कहिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। शिव चालीसा पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजन, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान, देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कांडल कुंडल नाग फसी के। अंग गोर शिव गंगा बाहे, मुंड माल तन छाल लगाए। वस्त्र खाल बगंबर शोभे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग शोभित छवि नारी। वाम अंग देखत छवि नारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी। करत सदा शत्रु छनकारी, नंदी गणेश सोहे तह कैसे। सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गज आहराओ। या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव ताड़िका भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरंत तांडन आप पठाओ, लबनाने में सब मही गिराओ। आप जलंधर असुर संहारा, सूर्य तुम्हारा विधु ससारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबकी कृपा कर लीनी बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पुरह प्रतीक्षा तासु पुरारी। दानि दिमम तुम सम को नाही, देवन स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अंकत आनंद भेद नहीं पाबी। प्रगट उद्र मंथन सब ज्वाला, जकत सुरह भय बिहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीते के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रही धारी, किन्हा प्रतीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जो ही, कमल नयन पूजन चंद्र हो सोही। कठिन भक्ति देखू प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दियो इच्छा बर। जय 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 आनंद अविनाशी, करत कृपा सब घटवासी। दुष्ट संकट सकल नित मोहिनी सतावे, मम रहे मोहिनी चैन न आवे।
त्राहि तराहि में नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहि अन्य उबारो। लो त्रिशूल शत्रु को मारा, संकट से मोहि अन्य उबारा। मात पिता भाता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु मम संकट भारी। निर्धन धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चुकू हमारी। संकट है हो शंकर हो, संकट के नाशक, मंगल करण विघ्न विनाशक। योगी यज्ञ मुनि ध्यान लगावे, शायद नारद शीस नवावे। मम नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तो पर होई शंभु सहाय। ऋषि जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पवनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जो ही, निर्धन शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रियोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रियोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंति धर्म शिवपुर जावे। अंति धर्म शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी। जानी सकल दुख हर हो हमारी, जानो सकल दुख हर हो हमारी। नित्य प्रेम कर प्रातः, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पुण्य करो जगदीश। पुण्य करो जगदीश। मगर सन छठी है मंत्र तू, 100 व्रत 64 जान। स्तुति चालीसा शिवहि, पुण्य कीन कल्याण। पुण्य कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरा वीडियो और कथा और चालीसा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई। चैनल पर नए हैं तो ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें, और चैनल पर पहले बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटी जरूर प्रेस करें। इससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचेगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।